वाणी शब्द हमारे की निर्णय ठानी। अस्थिर घर का मरम न पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। 12 पंथ हम ही चल आवे, सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावे। काल निरंजन मेरे वास्तविक कबीर नाम से 12 पंथ तथा बहुत से अन्य पंथ चलाएगा। उसमें मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी। ये मेरे द्वारा ही किया जाएगा। उसी पंथ में आगे चलकर हम स्वयं ही आएंगे। सर्व पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाएंगे। और धर्मदास को बताया था कि जब पहली बार तप्तशिला पर काल निरंजन के साथ वार्ता हुई थी, उस समय मोक्ष युग का समय निर्धारित कर दिया था। और धनी धर्मदास को ये सारा प्रकरण दोहों के माध्यम से सुनाया था। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश बढ़ाई। काल बंद छोटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। घर घर देखो बोध विचारा, सत्य नाम सब ढोर उचारा। 5505 तब ये वचन होगा साचा। कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। 5505 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदि सबे जेते जीव जहान, सत्य नाम की साख गही पावे पद निर्माण। यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समाये। जब लग पूर्ण हुए नहीं ठीक का तिथि बार, कपट चातुरी तब ही लो स्वसम वेद निर्धार। सभी नारी नर शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवंत, कपट चातुरी छोड़ के शरण कबीर गहंत। एक अनेक हो गए पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक सब सत्य नाम की टेक। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में सब एक होई बरते सहज सुभाए। कहाँ उग्र कहाँ शुद्र हो, हरे सब की भवपीड़, सो समान समदृष्टि है समर्थ सत्य कबीर। ये फोटोकॉपी पवित्र पुस्तक कबीर सागर के अध्याय स्वसम वेद अर्थात सूक्ष्म वेद बोध सागर के पृष्ठ 171 की है। बच्चों, अब वो समय आ चुका है। अब पृथ्वी के सर्व मानव शरीरधारी प्राणी हमारे ज्ञान को ग्रहण करके उपदेश प्राप्त करेंगे। सबका बंध छूटेगा, अर्थात सब मोक्ष प्राप्त करेंगे। कलयुग में घर घर में हमारे ज्ञान और महिमा की चर्चा होगी। सर्व मनुष्य सारा दिन व्यर्थ की बातों में व्यतीत ना करके परमात्मा के ज्ञान की चर्चा करके पुण्य के भागी होंगे। अब सबको सतनाम व सारनाम प्रदान किया जाएगा।